जीन ज्ञान की तिजोरी, करेक्ट जैन इंफॉर्मेशन। जय जिनेन्द्र मिश्र। आज हम तत्व यानी कि सप्त तत्व के बारे में जानकारी विस्तारित रूप से जानने जा रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है ये सप्त तत्व। पहला तत्व है जीव तत्व, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना के गुण हो उसे जीव तत्व कहते हैं। आत्मा में सदैव खुशी और शक्ति विद्यमान रहती है। दूसरा है अजीव तत्व, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना के गुण नहीं है उसे अजीव तत्व कहते हैं। घर, खेत, पैसा, कपड़ा, खाना ये सब निर्जीव है। तीसरा तत्व है अस्त्रव तत्व। द्वेष के कारण कर्म का आत्मा तक आना अस्त्रव तत्व कहलाता है। इस कर्म के कारण ही आत्मा को इस संसार में सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है। यदि कर्म नहीं होगा तो कोई सुख या दुख नहीं होगा। चौथा है बंध तत्व। आत्म प्रदेश और कर्म परमाणु के मिश्रण को बंध तत्व कहा जाता है। जैसे पानी में दूध मिलाया जाता है। संवर तत्व। कर्मों को आत्मा तक आने से रोकना संवर तत्व कहलाता है। यदि जीव 3 गुप्तियों और 5 समितियों का पालन करता है तो कर्म आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे हम बाहरी धूल, कचरा और चोरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए दरवाजे को ढक देते हैं, खिड़कियां लगा लेते हैं। वैसे ही इसीलिए कर्म को लगाकर बंद कर देना चाहिए। जीव से बंधे हुए कर्म ज्वर के कारण धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं। जब नाव में पानी कम हो जाता है तो जैसे नाव पानी पर तैरता है, वैसे ही जब कर्म कम हो जाता है तो जीवन पानी पर तैरने लगता है। संसार का महासागर संसार में नहीं डूबता। मोक्ष तत्व। जब आत्मा से कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं जो आत्मा मोक्ष में चले जाती है। मोक्ष में आसक्ति के बिना शाश्वत सुख होता है। हर किसी को कर्म को नष्ट करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। जो आत्मा मोक्ष में चली गई है वो दोबारा संसार में नहीं घूमती है। इन 7 सिद्धांतों का निरंतर चिंतन मनन करना चाहिए और इन पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार जीव सम्यक दर्शन प्राप्त होता है।